सो हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज टेक्निकल क्वेश्चंस। जो भी टेक्निकल सिलेबस आपका लगा हुआ है जेकेपी कांस्टेबल में, तो उसकी एमसीक्यू सीरीज हम लेके आए हैं। पिछली 2-3 वीडियो के अंदर हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसी के बेस के ऊपर हम एमसीक्यू लाए हैं। तो जेकेएसएसपी किस तरह का पैटर्न फॉलो कर सकती है टेक्निकल क्वेश्चन में, तो उसी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। तो इससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। तो चलिए करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू, यानी हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, टेक्निकल क्वेश्चन। जो भी टेक्निकल सिलेबस हमें दिया है उसके बेसिस के ऊपर हमें आज एमसीक्यू सीरीज करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कांस्टेंट। जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उस वक्त कौन सी चीज़ जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। मैंने आपको बोला हुआ है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। उसमें एक क्या होता है, मैसेज सिग्नल होता है। उसमें एक कैरियर वेव होती है। जब ये सुपर इम्पोज्ड होती हैं तो वो क्या देती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देती हैं हमें। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो उस वक्त कौन सी चीज़ होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो रहती है फ्रीक्वेंसी। कौन सी चीज़ रहती है, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉडर्न फेस टेक्निक्स और कैपेबल ऑफ। जो मॉडर्न फेस है वो कैपेबल है किसका, रिजॉल्विंग मॉड्यूलेशन का, एम्पलीट्यूड का, फ्रीक्वेंसी का, या रिजॉल्विंग वेवलेंथ का। तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोअर फ्रीक्वेंसी इज नॉट सूटेबल इन। लोअर फ्रीक्वेंसी किस में सूटेबल नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, डिस्टेंस कैलकुलेशन में, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला कि लोअर फ्रीक्वेंसी किस में काम नहीं करती। देखो यहाँ पे अगर बात की है डायरेक्ट ट्रांसमिशन की तो ऑप्शन ए ही आता है। वो कैसे, देखो मैंने कहा है यहाँ पे है वो दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें ट्रांसमीटर होगा, यहाँ पे एक रिसीवर होगा। तो जब डायरेक्ट कम्युनिकेट बात हो रही होगी, तो जब कोई बात करेगा, हेलो कोई भी अगर बात कर रहा होगा, तो उसमें सिग्नल क्या होता है, इसका वीक होता है, लो सिग्नल होता है। तो लो सिग्नल जो होता है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकता। क्यों, उसके लिए हाई फ्रिक्वेंसी की जरूरत होती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टेंट इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात की तो उस वक्त कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है, मैंने आपको लेक्चर में प्रोवाइड भी किया। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता क्या है, इसकी डायग्राम भी बताइए। तो उस वक्त कौन सी चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहती है डियर, वो रहता है इसका एम्पलीट्यूड। याद रखना, एम्पलीट्यूड जो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इसका कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन सी। आप मेरे पिछले 2-3 लेक्चर जो हैं टेक्निकल के वो आप देख सकते हैं। जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक आप एमसीक्यू सीरीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन नॉट बी डन इन हाई फ्रिक्वेंसी जोन्स। हाई फ्रिक्वेंसी जोन में कौन सी चीज़ नहीं की जा सकती है, फेज का कंपेयर करना, सुपर इम्पोजिशन, डिस्टेंस मेजरमेंट, या वेवलेंथ मेजरमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। हाई फ्रिक्वेंसी में उस वक्त हम देखो सुपर इम्पोजिशन में होता ही होता है, जब फ्रिक्वेंसी हाई होती है उसमें हम सुपर इम्पोजिशन कर सकते हैं। डिस्टेंस भी हमें, क्योंकि जब कोई बात कर रहा तो आपस में डिस्टेंस तो होगा, वेवलेंथ भी होगी इसमें। लेकिन एक चीज़ नहीं हो सकती है, वो है ऑप्शन ए, फेज कंपेयर, यानी फेज को कंपेयर हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेटिंग वेव कैन आल्सो बी नोन एज। आपको ये पूछ सकते हैं जेकेएसएसपी वाले कि मॉड्यूलेटिंग वेव क्या, उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं हम। तो वो है ऊपर टोटल वेव, ऑप्शन बी है इमेजिनिंग वेव, सुपर वेव, या इनक्यूबेशन वेव। तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन बी, इमेजिनिंग वेव। क्यों, क्योंकि हम जो भी दो बात कर रहे हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कौन सी वेव बोलते हैं, इमेजिनिंग वेव। इसका नाम होता है मॉड्यूलेटिंग वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग मैसेज सिग्नल विद द कैरियर वेव। देखो मैंने कहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में बात करी है। याद रखना वर्ड क्या है, प्रोसेस, जो सुपर इम्पोज करती है कैरियर वेव के साथ। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला है कि एक सिग्नल वेव है, इसमें एक कैरियर वेव होती है। तो उस वक्त हमारे पास किस प्रोसेस को कहा जाता है, उस प्रोसेस का क्या नाम है, डीमॉड्यूलेशन, एटेन्यूएशन, मॉड्यूलेशन, या डिटेक्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन इंडिया फॉर रेडियो ट्रांसमिशन। यानी रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था, एक रेडियो की फॉर्म बताई थी, दो बैंड होते हैं। तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हमने बोला एफएम लगाते होते हैं चैनल पे।
तो यहाँ पे कौन होता है AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल। ये दोनों के दोनों किस में इस्तेमाल किए जाते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर द मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। यह आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। अभी मैंने आपको डीमॉड्यूलेशन नहीं पढ़ाया है, तो आपने कंप्यूटर के अंदर ये पढ़ा होगा कि किस इस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से। तो यहाँ ही का नाम पता चल जाए तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी मॉडम। MO का मतलब मॉड्यूलेशन, DM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। अब मॉड्यूलेशन को किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे पहले ऑप्शन है हमारा A, टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओवर एंटीना थ्रू फ्री स्पेस। क्या मॉड्यूलेशन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत होती है? एक बात। दूसरी बात, टू इम्प्रूव द सिग्नल टू नॉइज रेशियो, नॉइज को कम करने के लिए। टू मेक द लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रैवल। इसमें क्या होता है कि जब फ्रिक्वेंसी लो होती है तो उस वक्त क्या मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए, या ऑल ऑप्शंस में आएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन डी, सभी के सभी। बिल्कुल ठीक है, ये एक फ्री स्पेस के जरिए मॉड्यूलेशन में बात की जाती है। इसमें सिग्नल जब इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि जब सिग्नल वीक होता है उसको तीसरी स्टेज में फ्रिक्वेंसी लो, अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी तो उसको हाई फ्रिक्वेंसी को करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मॉड्यूलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग मैसेज सिग्नल विद द कैरियर इज नॉन एज। अभी पीछे मैंने बताया था, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज और पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में बात की गई है। इसमें से बताना है इस मॉड्यूलेशन में से किसका इस्तेमाल करते हैं टीवी प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने के लिए। ऑप्शन ए है हमारे पास 2 एंड 3, क्या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन आता है। ऑप्शन बी है हमारे पास 3 एंड 4, फेज एंड पल्स मॉड्यूलेशन। फास्ट एंड 2 यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और लास्ट वाला ऑप्शन है फास्ट एंड 4। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी 1 एंड 2। एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं टीवी प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, कल से आपको रेगुलर लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं टेलीकम्युनिकेशन के लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। तो मैंने जैसे प्रॉमिस किया हुआ है आपका कि मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा, और कल से आपको पॉलिटी के भी लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे और इकोनॉमिक्स से भी देखने को मिल जाएंगे। और 2 दिन के बाद आपका कंप्यूटर के जो लेक्चर सीरीज हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और जैसे हमारा कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम MCQ सीरीज आपके लिए लाएंगे।